द स्टडी डेस्क चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। राजा रवि वर्मा ने आरंभ में तंजौर शैली के चित्रकार आलमगिरी नायडू से कला शिक्षा प्राप्त की। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला में तैल माध्यम का अग्रदूत माना जाता है। तैल माध्यम की शिक्षा रवि वर्मा ने डच चित्रकार थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। थियोडोर जॉनसन के कार्य को देखकर ली थी। तत्कालीन प्रचलित विदेशी चित्रण पद्धति के कारण राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली के प्रशंसक बन गए। भारतीय चित्रकला इतिहास में एक नवीन अध्याय राजा रवि वर्मा ने प्रारंभ किया। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को आधार बनाकर यूरोपीय पद्धति में चित्रण कार्य किया। तैल माध्यम से राजा रवि वर्मा को ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड एक्टहिल व उदयपुर के महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा का प्रमुख विषय धार्मिक पौराणिक था। राजा रवि वर्मा ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्र भी बनाए। 1873 ईस्वी तथा 1875 ईस्वी में स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट के प्रोत्साहन से मद्रास क्लब प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा उनको गवर्नर का स्वर्ण पदक मिला। पुणे कला प्रदर्शनी के दौरान 1880 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ का स्वर्ण पदक मिला। 1888 ईस्वी में ऊटी प्रवास के समय राजा रवि वर्मा पौराणिक आख्यानों पर आधारित 14 चित्र का बनाने का आमंत्रण मिला। राजा रवि वर्मा ने भारत के प्राचीन विषयों को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। विषय की दृष्टि से राजा रवि वर्मा के चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: धार्मिक, पौराणिक चित्र, व्यक्ति चित्र और सामाजिक एवं दैनिक जीवन से संबंधित चित्र हैं। उनका राजा रवि वर्मा का चित्र है लेडी इन मून लाइट। तैल रंग में बना यह चित्र है लेडी इन मून लाइट। रवि वर्मा के चित्रों में आकृतियों के शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान दिया और मॉडल का प्रयोग कर यथार्थवादी अंकन किया, जिससे चित्रों में इंद्रियता दृष्टिगत होती है। रवि वर्मा ने केरल की नारियों का विशेष रूप से चित्रण करते थे। राजा रवि वर्मा पर केरल की साहित्यिक परंपराओं का प्रभाव है। राजा रवि वर्मा के चित्रण पद्धति एवं विषय वस्तु पर नवशास्त्रीयतावाद का प्रभाव चित्रों पर परिलक्षित होता है। रवि वर्मा ने किसी विषय वस्तु को मात्र अंधानुकरण के रूप में नहीं वरन मौलिकता से चित्रित किया है। जयाप्पा स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की शैलीगत विशेषताओं के आधार पर विक्टोरियन शब्द का प्रयोग किया है। देवी देवताओं की पावनता को रवि वर्मा ने बहुत श्रद्धा से चित्रित किया है। राजा रवि वर्मा की बहन मंगला सभी व्यक्ति चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा के गुरु आलमगिरी नायडू तंजौर शैली से संबंधित थे। एडगर थर्स्टन अंग्रेज ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन किया था। 1873 वियना कला सम्मेलन में राजा रवि वर्मा प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार बने थे। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विचारधारा यूरोपीय शैली के समन्वय से एक नवीन कला स्वरूप की संभावना का सूत्रपात किया। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विचारधारा यूरोपीय शैली के समन्वय से एक नवीन कला स्वरूप की संभावना का सूत्रपात किया। 1891 में राजा रवि वर्मा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार मिला। राजा रवि वर्मा को 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैसर-ए-हिंद का स्वर्ण पदक मिला। 1905 में मैसूर के
मैसूर महाराजा के आमंत्रण पर राजा रविवर्मा प्रिंस ऑफ वेल्स के लश्कर के साथ व्यक्ति चित्र, वन दृश्य एवं हाथियों के चित्र बनाए। राजा रविवर्मा को भारतीय कला में योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रविवर्मा पुरस्कार की घोषणा की। राजा रविवर्मा के 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर प्रसिद्ध चित्र दमयंती व हंस छपा है। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने 2014 राजा रविवर्मा के जीवन पर रंगरसिया कलर ऑफ पैशन नाम से फिल्म का निर्माण किया है। रंगरसिया फिल्म में राजा रविवर्मा के रूप में रणदीप हुड्डा ने अभिनेता की भूमिका निभाई है। राजा रविवर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1873 ईस्वी में मद्रास में लगी थी। राजा रविवर्मा ने 1894 ईस्वी मुंबई के घाटकोपर पर सर माधव राव की सहायता से ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना किया। राजा रविवर्मा ने ओलियोग्राफी प्रेस जर्मनी से मंगवाया था। राजा रविवर्मा का सबसे पहले ओलियोग्राफ चित्र शकुंतला का जन्म 1894 में छपा था। राजा रविवर्मा को भारत का प्रथम कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है। रंजीत देसाई उपन्यासकार ने राजा रविवर्मा पर नामक उपन्यास लिखा है। राजा रविवर्मा भारत के सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने त्रिआयामी 3D पेंटिंग चित्र बनाया है। राजा रविवर्मा के नारी चित्रण पर टीसिया व रूबेंस का प्रभाव परिलक्षित होता है। राजा रविवर्मा प्रमुख रूप से यथार्थवादी शैली से प्रभावित थे। E.B. हैवेल तथा A.K. स्वामी ने राजा रविवर्मा को फुटपाथी चित्रकार कहकर पुकारा है। आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि राजा रविवर्मा के चित्र नाटकीय प्रभाव से युक्त हैं। अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्रशैली के माध्यम से राजा रविवर्मा ने सौंदर्य का सृजन अवश्य किया, लेकिन सौंदर्य को अपने चित्रों में उतार नहीं सके। कला इतिहासकार E.B. हैवेल ने राजा रविवर्मा के चित्रों पर काव्यात्मकता का अभाव का आरोप लगाया है। आनंद कुमार स्वामी ने राजा रविवर्मा के चित्रों में रंग इतने हल्के हैं कि इनके विषय को समझना कठिन हो जाता है। राजा रविवर्मा की श्रेष्ठ कृतियाँ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित हैं। राजा रविवर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में त्रिवेंद्रम के आंटी ट्रंगल में हुई थी। पक्षी दूत बर्ड मैसेंजर चित्र राजा रविवर्मा ने चित्रित किया है। राजा रविवर्मा के चित्र पोस्टर आकार के थे। राजा रविवर्मा का लिथो प्रेस मुंबई के घाटकोपर से अलग स्थान 1899 में लोनावाला स्थानांतरण किया। कला समीक्षक रतन परिमू ने राजा रविवर्मा के चित्रों को अश्लीलता कहकर घोर निंदा किया है। कला समीक्षक रतन परिमू ने राजा रविवर्मा के चित्रों को अश्लीलता कहकर घोर निंदा किया है। राजा रविवर्मा के प्रमुख चित्र हैं द गैलेक्सी, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, सरस्वती, भिक्षुड़ी, हंस और महिला, भिखारी, कुलीन महिलाएं, जलाशय, वामन अवतार, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, सेवानिवृत्त सिपाही, पक्षी दूत, गरीबी, उदयपुर का किला आदि चित्र बनाए। प्रमुख छायाचित्र शकुंतला का जन्म, सरस्वती, महालक्ष्मी, हरिश्चंद्र तारामती 1898 का चित्र है। अहिल्या